भला साक्षात भगवान है प्रद्युम्न जी, उनका क्या अनिष्ट हो सकता था। समुद्र में पटक देने से भी उनकी मृत्यु नहीं हुई। एक बड़ी मछली ने उनको निगल लिया और मछुआरों ने उस बड़ी मछली को पकड़ा और मछली को संबरासुर के दरबार में मछुआरों ने भेंट किया। संबरासुर ने उसको रसोई घर में भेज दिया। ये भागवत जी में लिखा है, संबरासुर ने उसको रसोई घर में भेज दिया। अब इस कथा को सुनकर के कोई कहे कि भगवान के समय में लोग मांस खाते थे, मांस खाने में कोई बुराई नहीं है। देखो दरबार में मछली की भेंट आई और रसोई घर में भेजी गई, इसका मतलब लोग मछली खाते थे। पुराणों की कई कथाओं को कह सुनकर के इसी प्रकार का लोग विचार रखते हैं, पर वो यह भूल जाते हैं कि भेंट करने वाला कौन है और भेंट लेने वाला कौन है और किसके रसोई घर में मछली जा रही है। किसके रसोई घर में मछली जा रही है? किसी संत के यहाँ जा रही है कि किसी वैष्णव के यहाँ जा रही है कि किसी सज्जन के यहाँ जा रही है? किसके रसोई घर में जा रही है? राक्षस के रसोई घर में जा रही है। इसका मतलब यदि आप मनुष्य हैं तो आपके खान पान में अशुद्ध वस्तु का प्रवेश नहीं होना चाहिए। खान पान पवित्र होना चाहिए। अभी एक श्लोक हमने पद्म पुराण का बोला था। महाराज जी लिखा है, बहुत सुंदर बात है। पद्म पुराण उत्तरखंड अध्याय 118 में अध्याय का 21वां श्लोक। राक्षसीं योनिमाप्नोति सकृन्मांसस्य भक्षणात् षष्टिवर्ष सहस्राणि विष्टायां परिपच्यते। पुराण और उसका खंड और उसकी श्लोक संख्या, अध्याय संख्या इसलिए बताई जिसमें आपको हमारी बात पर भरोसा न हो तो आप ग्रंथ निकालकर उसे देख सकें। एक बार भी जो मनुष्य मांस खाता है, बहुत ध्यान से सुने, एक बार भी जो मनुष्य मांस खा लेता है उसे नरक जाना पड़ता है, राक्षसी योनि उसको प्राप्त होती है और 60,000 वर्ष तक विष्टा का कीड़ा बनना पड़ता है एक बार मांस खाने से। अब एक बात और सुन लीजिए। बहुत से लोग कहते हैं कि क्षत्रियों को तो मांस खाना चाहिए, क्षत्रियों में मांस खाने की परंपरा पुरानी है। ऐसा बहुत से लोग आजकल के विचारक कहते हैं। हम बहुत पीछे नहीं जा रहे हैं, बहुत निकट की बात बोल रहे हैं आपको। महाराणा प्रताप का नाम आप लोगों ने सुना है कि नहीं, जानते हैं कि नहीं? यदि महाराणा प्रताप जी का नाम नहीं सुना है और नहीं जानते उनके बारे में तो आपको भारतीय कहलाने का अधिकार नहीं। वह महाराणा प्रताप जिसका सपना आने पर मुगल बादशाह के कपड़े बिगड़ जाते थे, कपड़े में मलमूत्र कर देते थे बादशाह सपने में महाराणा प्रताप के आने पर। वो महाराणा प्रताप अंतिम क्षण तक लड़ते रहे पर गुलामी को स्वीकार उन्होंने नहीं किया। हाँ, एक बात हम कहेंगे, उन्होंने गुलामी को स्वीकार नहीं किया
लेकिन उस काल के क्षत्रिय राजा यदि महाराणा प्रताप के नेतृत्व को स्वीकार कर लेते तो देश में जो जो घटनाएं भयंकर घटी वे सब न घटती और गुलामी की समाप्ति उसी समय हो जाती। लेकिन सब आपसी मतभेद में बटे हुए थे, अपनी शक्ति को केवल एक दूसरे को नीचा दिखाने में ही प्रयोग कर रहे थे। सब छोड़ के महाराणा प्रताप को जंगलों में रहना पड़ा है। कवियों ने कैसी कैसी कविताएं लिखी हैं। जंगली बिलाव महाराणा प्रताप के छोटे छोटे बच्चों की जो रोटी थी उसको जंगली बिलाव ले गया। और वो रोटी किसकी रोटी थी बोलो, हैं? किसकी रोटी थी? घास की रोटी थी, आटे की रोटी नहीं थी। और उस घास की रोटी को भी जंगली बिलाव ले गया। और महाराणा प्रताप के छोटे बच्चे रो रहे हैं भूख के मारे। महाराणा प्रताप की आंख में पानी आ जाता है, लेकिन फिर भी वे कहते हैं हम अकबर से संधि नहीं करेंगे। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्षत्रिय मांस खाते होते तो महाराणा प्रताप जंगल में थे, शिकार करके मांस क्यों नहीं खाया उन्होंने? अपने बच्चों को घास की रोटियां क्यों खिलाई? आप उत्तर देंगे? महाराज छत्रपति शिवाजी पूर्ण शाकाहारी थे। अपने जीवन में कभी न मद्य का स्पर्श किया, न कभी मांस का स्पर्श किया। और कितने पराक्रमी थे छत्रपति शिवाजी महाराज। विकट से विकट परिस्थिति आने पर माताजी उन्होंने अशुद्ध वस्तु मुख में नहीं दी। छत्रपति शिवाजी के ही काल में जैसे महाराष्ट्र में स्वतंत्र हिंदवी राज्य की स्वराज्य की स्थापना छत्रपति शिवाजी महाराज ने की, ऐसे ही पूरे मध्य भारत में बुंदेलखंड क्षेत्र में स्वतंत्र बुंदेलखंड में हिंदवी साम्राज्य की, हिंदू साम्राज्य की स्थापना महाराजा छत्रसाल ने की। महाराज जी महाराजा छत्रसाल के जीवन का एक प्रसंग है कि भयंकर मुगलों की सेना से लड़ते लड़ते कई दिन हो गए थे। बहुत सी सेना उनकी समाप्त हो चुकी थी, खजाना भी समाप्त प्राय था। फिर भी वे लड़ते रहे और अंत में लड़ते लड़ते विजय उनकी हुई। बची खुची मुगल सेना भाग खड़ी हुई। बहुत ध्यान देकर सुने हम जो कहने जा रहे हैं। अब स्थिति ये थी कि छत्रसाल कई दिन से दिन रात लड़ रहे थे, उनके बची खुची सेना भी लड़ रही थी और खाने को कहीं कुछ मिला नहीं। न खाने को मिला और न सोने को मिला। और जब शत्रु के सैन्य शिविर पर उनका अधिकार हुआ तो सेना के सरदारों ने सबसे पहले छत्रसाल से कहा कि भूख के मारे हमारे प्राण निकले जा रहे हैं, आप कहें तो ये जो कुछ शिविर में है वो सब खाया पिया जाए। तब छत्रसाल ने कहा कि नहीं, ये जो वस्तु नहीं खानी चाहिए वे वस्तुएं मांस आदि यहाँ है, मद्य और मांस, हम लोग कभी इसका स्पर्श नहीं करेंगे। हमारे प्राण चले जाएं ये हमको स्वीकार है, लेकिन ना हम स्वयं ना अपनी सेना को मांस खाने की प्रेरणा नहीं दे सकते। ये किसने कहा? छत्रसाल ने कहा। तो उनके वीर सरदारों ने कहा कि सरकार आपका आदेश तो सिर माथे है, पर हम कुछ भी खाकर प्राण बचाना चाहते हैं, आप हमें अनुमति दें। तब उन्होंने कहा घोड़ों का दाना और जो उनके लिए भिजाया हुआ बांटा रातव, उसको रातव कहते हैं, उसको खाकर हम लोग प्राण बचाएंगे, लेकिन मांस का स्पर्श नहीं करेंगे। शत्रु पक्ष के घोड़ों का रातव खाकर प्राण बचाए, मांस नहीं खाया। कारगिल युद्ध कब हुआ?
कारगिल युद्ध की सन क्या है, सन मुझे है 99 में हुआ। तो हम कलकत्ते जा रहे थे, युद्ध तो समाप्त हो गया था और कारगिल विजय भी हम लोगों को मिल गई थी। तो हम कलकत्ते जा रहे थे ट्रेन से, प्रथम श्रेणी में टिकट था। तो कोई कोई आप जानते ही हैं कि कोई कोच ऐसा भी होता है प्रथम श्रेणी में जिसमें केवल 2 सीट होती है, केवल 2 सीट होती है। एक 4 सीट वाला कोच होता है, एक 2 सीट वाला। तो 2 सीट वाले कोच में एक तो हमारी सीट थी और एक सेना के कर्नल थे, उनकी सीट थी। तो हम बिना परिचय के कोई बातचीत का तो कोई प्रश्न ही नहीं था, लेकिन अब कलकत्ते तक उनको भी जाना था, हमको भी उसी में जाना था। मैंने अपनी तरफ से कोई बातचीत नहीं की, लेकिन उन्होंने हमको एक बात व्यंग में पूछी। व्यंग तो जानते ना, बाबा जी हम तो यही समझते थे कि बाबा लोग बिना टिकट चलते हैं, इतना महंगा टिकट लेके आप कैसे चल रहे हो? तो हमने कहा आप कैसे चल रहे हो? बोले हमारी तो सरकार व्यवस्था करती है। तो हमने हंसकर कहा कि हमारी भी सरकार व्यवस्था करती है। आपकी कौन सी सरकार व्यवस्था करती है? तो बोले हमको तो भारत सरकार से, हम फौज के अधिकारी हैं, तो हमको प्रथम श्रेणी में यात्रा की सुविधा हमको मिलती है। आपको किस सरकार से मिलती है? हमने कहा हमारी सरकार राम जी की सरकार है, राम जी की सरकार की ओर से हमको भी सुविधा मिलती है। बोले आपकी राम जी टिकट कराते हैं? कि राम जी तो टिकट नहीं कराते, आप जैसे किसी भक्त के मन में प्रेरणा कर देते हैं और वो टिकट बनवा के दे देता है तो हम चले जाते हैं, पर हमारा कोई आग्रह नहीं कि हम प्रथम श्रेणी में ही जाएंगे, जैसी परिस्थिति होती वैसा निर्णय कर लेते हैं। तो अब कलकत्ते में जिसने बुलाया है उसने टिकट कराया है, जा रहे हैं। फिर अब साथी थे तो कुछ कुछ बातचीत होने लगी। तो उस व्यक्ति ने मुझसे कहा कि महाराज मैं कारगिल की लड़ाई लड़ चुका हूं और मैंने स्वयं ये देखा कि जो मेरे सैनिक मांसाहारी थे उनकी अपेक्षा जो शाकाहारी सैनिक थे वो ज्यादा सहनशील थे। उस ठंड को भी उन्होंने सहा और जितने बड़े बड़े पुरस्कार हैं वो उन्हीं को मिले जो शुद्ध शाकाहारी थे, और मैं मांसाहारी था, पर कारगिल विजय के पश्चात में 100% शाकाहारी हो गया हूं। उस कर्नल ने मुझको कहा। और एक बात माताजी इतनी विचित्र उसने बताई, उसने कहा कि देखो मांसाहारी प्राणी की अपेक्षा शाकाहारी प्राणी अधिक स्वस्थ होते हैं, मांसाहारी प्राणियों की अपेक्षा शाकाहारी अधिक दीर्घायु होते हैं। हाथी शाकाहारी है, कम से कम 22 महीने हथनी पेट में बच्चे को रखती है। इतना लंबे समय तक बच्चा कोई नहीं रखता पशु। और हाथी के बच्चे का जन्मते ही वजन 1.25 क्विंटल से कम नहीं होता है, और इतना वजनदार बच्चा मुश्किल से 10 से 15 मिनट में अटखेलियां करने लग जाता है। और शेर का बच्चा 9 महीना पूरे नहीं करता है, कई दिन तक तो आंखें नहीं खुलती उनकी, ऐसे शेरनी उनकी रक्षा करती, बाद में आंख खुलती मांसाहारी। देख लो पिल्लों की आंख खुलती देर में, बिल्ली के बच्चों की आंख खुलती देर में। सिंह इतना नहीं जीता, पर हाथी 100 वर्ष तक कम से कम जीता। इससे अधिक जी सकता है हाथी, पर 100 वर्ष की उसकी सामान्य आयु है, 100 साल तो हाथी जीता ही।
मांस नहीं खाते थे हमारे पूर्वज। जब मुगलों का काल आया और मुगलों के संपर्क में हमारे हिंदू राजा आए तो संसर्गजा दोष गुणा भवंती, उनके संपर्क में आकर के मध्य और मांस क्षत्रियों में आया। आप पहाड़ में जाएंगे तो पूरे उत्तराखंड में ज्यादा से ज्यादा क्षत्रिय मिलेंगे आपको पहाड़ में, या ब्राह्मण मिलेंगे या क्षत्रिय मिलेंगे। इधर हिमाचल प्रदेश में भी मिलेंगे आपको। आप खोज कीजिए हमारे पूर्वज कहां के थे, तो आप कहेंगे, कोई कहेंगे हम बिठूर से आए, कोई कहेगा हम काशी से आए हमारे पूर्वज, कोई कहेगा हम राजस्थान से आए, कोई कहेगा हम मध्य प्रदेश से आए। आप शोध कीजिए अपने बारे में। तो यहां क्यों आ गए पहाड़ में? बोले भयंकर मुगल काल था, ऊट पटांग चीज खिला पिला करके हिंदुत्व को नष्ट कर देते थे मुगल, इसलिए अपने धर्म को बचाने के लिए पहाड़ में आकर के कष्ट पूर्वक रहे, अपना सब कुछ छोड़ करके यहां आ गए। मुगल काल में ये दोष क्षत्रियों में आया और उन क्षत्रियों में आया जो मुगलों से मिल गए, उनके साथ खान पान। आज उन हिंदुओं में दोष नहीं आ गया क्या जो मुसलमानों से प्रेम करते हैं? कौन सी पार्टी होती, इफ्तार की रफ्तार भगवान जाने क्या होता है, जो उनकी धार्मिक पार्टी है और खूब धड़ल्ले से जाकर लोग खाते हैं। जो नहीं खाना चाहिए वो खाते हैं। भाई अपने स्वरूप को संभाल कर रखो। आप व्यवहारिक हैं, आप व्यवहार कीजिए, लेकिन अपने खान पान को शुद्ध रखिए। मांस शब्द की व्युत्पत्ति यदि आप सुन लेंगे तो जीवन में मांस का स्पर्श नहीं करें। महाभारत अनुशासन पर्व का श्लोक है। आप महाभारत के अनुशासन पर्व में उस श्लोक को पढ़ लेना। अरे भाई देखो, झगड़ा मत करो, आराम से आराम से। कोई भी परस्पर कलह मत करो, आराम से शांति से बैठो। बड़े बूढ़ों का आदर करो और किन्हीं को कष्ट हो रहा हो, ज्यादा तकलीफ हो रही तो इधर आगे आके बैठ जाओ, इधर आगे आ जाओ, लेकिन झगड़ा मत करो, क्योंकि दूसरे लोगों को भी थोड़ा ऐसा। आप तो नहीं सुन रहे, दूसरे को सुनने में भी बाधा होगी, है ना? नहीं, वो दोनों का जिनका झगड़ा हो गया ना, आप भैया आप बड़े हैं, आप उठ के इधर आए, क्योंकि कुछ ना कुछ एक दूसरे से कहते रहेंगे तो झगड़ा होता रहेगा। थोड़ी दूरी पर बैठ जाएंगे तो ठीक हो जाएगा। आओ भैया, आप आ जाओ, इधर आ जाओ, आगे आ जाओ, आपको आगे जगह दी जा रही है, आ जाओ। मांस शब्द संस्कृत भाषा का है। किस भाषा का है? संस्कृत भाषा का है। और उसका जब विच्छेद करेंगे हम, संधि विच्छेद, माने उसको अलग अलग करेंगे, ऐसा समझिए, तो माम सह, मांस शब्द को अलग अलग करेंगे तो क्या बनेगा? माम सह। माम माने क्या होता है? माम माने मुझे, सह माने क्या होता है संस्कृत? सह माने वह। इसका अर्थ है माम माने मुझे, सह माने वह। जब कोई व्यक्ति मांस खाने बैठता है तो जिस प्राणी का मांस उसने खाया है उसका जीवात्मा कहता है कि माम माने मुझे, सह माने वह मुझे खा रहा है तो मैं भी उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं भी उसे खाऊंगा। इसलिए मांसाहारी की कभी सदगति नहीं होती।
बड़े दुख की बात है, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मांस निर्यात पहले से 14 गुना अधिक बढ़ गया। 14 गुना अधिक मांस निर्यात बढ़ गया है। यांत्रिक कत्लखाने आ गए हैं और बड़ी भारी संख्या में निरीह प्राणियों की हत्या हो रही है, नृशंस हत्या हो रही है। और उसी के दुष्परिणाम आ रहे हैं और भविष्य में आने वाले हैं। इसलिए मांस भक्षण बहुत बड़ा पाप है। मांस नहीं खाना चाहिए। तो राक्षस बनना हो तो मांस खाओ, और राक्षस नहीं बनना हो, मनुष्य बने रहना हो। भगवान की सृष्टि में शाकाहारी सृष्टि के जो प्राणी हैं उनमें और मांसाहारी प्रकृति के प्राणी हैं उनमें बहुत भेद है। देखो, शाकाहारी प्रकृति के जो प्राणी हैं वो नाक से श्वास लेते हैं, जीभ निकालकर मुंह से श्वास नहीं लेते हैं। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, घोड़ा, हाथी सब नाक से श्वास लेते हैं। मांसाहारी नहीं है नहीं। और मांसाहारी कुत्ते को देखो, ऐसे श्वास लेते। गर्मी बहुत लगती है क्योंकि उनमें श्वेत ग्रंथि का अभाव होता है। शेर को देख लो, भालू को देख लो, जो भी मांसाहारी प्राणी हैं जीव निकाल कर श्वास लेते हैं। अब आप लोग कैसे श्वास लेते सो देख लीजिए। कुत्ते जैसे लेते हैं कि शेर जैसे लेते हैं कि नाक से लेते हैं? कैसे ले रहे हैं बोलो?